बहुत पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही अच्छा पत्थर है। जब वो वहाँ से घर वापस जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया और घर चला गया। घर पहुंचकर शिल्पकार ने पहले पत्थर को उठाकर उस पे अपने औजारों से कारीगरी करनी शुरू कर दी। औजारों की चोट जब पत्थर पे हुई तो पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग शिल्पकार के पास भगवान की मूर्ति लेने के लिए आए। शिल्पकार ने जो मूर्ति बनाई थी वो गांव वालों को दे दी। जब गांव वाले वहां से वापस जाने लगे, तब उन्होंने शिल्पकार से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई पत्थर है जिस पे हम नारियल फोड़ सके? तब शिल्पकार ने उन्हें वह पहला पत्थर दे दिया। गांव वालों ने मूर्ति को ले जाकर मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पहले पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते थे तो उस पत्थर को बहुत परेशानी होती थी। उसको दर्द होता था, वह चिल्लाता था, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे में हो। लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, लोग मुझ पे नारियल फोड़ के जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते। लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूँगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए।